Hello students, in this video we will talk about revenue. Revenue means अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आगम। आगम का मतलब संप्राप्ति भी कहते हैं इसे हिंदी में। मीन्स किसी भी फर्म द्वारा अपनी यूनिट्स को सोल्ड करने से जो पैसा उसे मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। कोई भी यूनिट है जो अपनी वस्तुओं को क्या करेगा, सोल्ड करेगा, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसे सोल्ड करेगा, तो उससे जो पैसा मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू की 3 टर्म्स हमने अब तक पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जिनके न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है TR, जिसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। सेकंड है MR, जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। और थर्ड है AR, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू। ये 3 चीजें हैं जिनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। टोटल रेवेन्यू मतलब TR मतलब कुल संप्राप्ति या फिर कुल आगम। MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मतलब सीमांत संप्राप्ति। और AR मतलब एवरेज रेवेन्यू मतलब औसत संप्राप्ति। इन 3 चीजों की हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स करने से पहले इनके फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और उससे भी पहले हम बात करते हैं TR, MR और AR के बारे में। जब भी हम TR की बात करते हैं तो TR रेफर करता है उस टोटल से जो हमें अपनी वस्तुओं को बेचने से मिला है। मतलब अगर मैंने 10 वस्तुएं बेची हैं और वो 5-5 रुपए वाली हैं तो टोटल मिलाकर मुझे 50 रुपए मिलेंगे, वो कहलाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू की, मार्जिनल रेवेन्यू MR, तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब एक वस्तु की अगर मैं एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड करूं, एक वस्तु की अगर मैं एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड करता हूं, तो एडिशनल यूनिट को सोल्ड करने से मुझे जितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसे ही मैं क्या कहूँगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहूँगा। मतलब रेवेन्यू ऑफ वन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है, एवरेज रेवेन्यू मतलब पर यूनिट रेवेन्यू, प्रत्येक इकाई को बेचने से जो पैसा मिल रहा है। और एवरेज रेवेन्यू हमेशा बराबर होता है प्राइस के, एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है, क्योंकि हमें हमेशा बेचने पर वस्तुओं को हमें प्राइस मिलता है, हर वस्तु का प्राइस मिलता है, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी करके निकाला जाता है, और क्योंकि प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू होता है तो इसका फॉर्मूला AR इंटू Q भी होता है, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं समेशन MR, मार्जिनल रेवेन्यू जोड़ते जाओ और टोटल रेवेन्यू निकालते जाओ। ये 3 फॉर्मूले, TR इज इक्वल टू P इंटू Q, TR इज इक्वल टू AR इंटू Q और TR इज इक्वल टू समेशन MR, मार्जिनल रेवेन्यू जोड़ते जाओ, टोटल रेवेन्यू निकालते जाओ, इस तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं आगे के फॉर्मूलों की। तो एक मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला TR का n माइनस TR का n-1। लेकिन इसको बेसिकली याद करने का सिंपल सा तरीका कि हम इसे ये समझ सकते हैं कि ये अगला माइनस पिछला होता है, अगला माइनस पिछला होता है, TR का अगला माइनस TR का पिछला, ठीक है। अब इसके बाद ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है। उसके बाद एक एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू सीधी सी बात है, जिस चीज का टोटल निकालना हो और एवरेज निकालना हो, टोटल के लिए हम एवरेज को क्वांटिटी से गुणा करते हैं और एवरेज के लिए टोटल को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो AR निकालने के लिए हम TR अपॉन Q करते हैं और ये हमेशा प्राइस के इक्वल होता है। रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आसान होते हैं, इसीलिए इसके कॉस्ट के मुकाबले इसके फॉर्मूले भी काफ़ी कम हैं। सबसे पहले ये 3 फॉर्मूले जो हमें रेवेन्यू से रिलेटेड मिले, सबसे पहला TR इज इक्वल टू P इंटू Q, दूसरा AR इंटू Q, तीसरा समेशन MR, मतलब MR जोड़ते जाओ TR निकालते जाओ।
दूसरा MR के लिए TRN माइनस TRN माइनस 1, मतलब अगला माइनस पिछला, और AR इज इक्वल टू TR अपॉन में Q, और ये हमेशा प्राइस के इक्वल भी होता है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, एक बात सिर्फ याद रखनी होती है कि यूनिट जब 1 होगी तो फर्स्ट यूनिट पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू सभी इक्वल होते हैं। प्रोडक्शन की यूनिट 1 पर AR, MR और TR सभी इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पर। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे आसान न्यूमेरिकल, हमें क्या किया हुआ है, कैलकुलेट करनी है, टेबल को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। क्वांटिटी दे रखी है 1 to 4, एवरेज रेवेन्यू दे रखा है 6 से लेकर 7, 6, 4 और 2, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू मतलब AR गिवन है मुझे, और मुझे TR निकालना है और MR निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं TR निकालने की कोशिश करूंगा, और उसका फॉर्मूला होता है, मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं, P इंटू Q, क्योंकि प्राइस नहीं है, AR इंटू Q लग सकता है क्योंकि आउटपुट का लेवल जो होता है उसे हम Q कहते हैं। तो AR इंटू Q करके मैं यहाँ पर क्या निकाल सकता हूँ, TR निकाल सकता हूँ। बहुत आसान है, 7 एकम 7, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, इस तरीके से, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद जब मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू के लिए टोटल रेवेन्यू का अगला माइनस पिछला करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा जो याद रखने वाली है वो ये है कि फर्स्ट यूनिट पर AR, TR और MR सब बराबर होते हैं। फर्स्ट यूनिट का MR निकलता ही इसी चीज से है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट पर, क्योंकि 7 से पिछला कुछ नहीं है, लेकिन फर्स्ट यूनिट पर जो 7 है वही क्या होगा, 7 होगा। हाँ, अगर ये यूनिट 1 से स्टार्ट ना होकर किसी और चीज से स्टार्ट हो रही होती तो MR का फर्स्ट यूनिट ब्लैंक रहता, क्योंकि MR सिर्फ तब भरा जा सकता है जब हमें ये पता हो कि पिछला कितना रेवेन्यू था और अब कितना रेवेन्यू है। अगर पहले कोई रेवेन्यू था और वो मुझे नहीं पता था तो इस टाइम मैं नहीं निकाल सकता। अगर ये आउटपुट 5, 6, 7, 8 ऐसे होते तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लेवल कभी भी मार्जिनल रेवेन्यू का कैलकुलेट नहीं कर पाता। आगे अगला माइनस पिछला अब मैं कर सकता हूँ। 12 में से 7 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 5, फिर 12 में से 12 माइनस करूँगा तो 0, और 8 में से 12 माइनस करूँगा तो 4। ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, और इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला पता ही है, TR का n माइनस TR का n माइनस 1, बट हम जो याद करते हैं वो अगला माइनस पिछला याद करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है और इसी तरह के क्वेश्चंस आया करते हैं। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की, जो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें यूनिट्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात जो हमने कॉस्ट में भी याद रखी थी, कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में खड़े खड़े चलने से इंसान थक जाता है, मतलब पड़े पड़े चलना चाहिए, मतलब हमें रॉ वाइज चलना चाहिए। पहले फर्स्ट रॉ कंप्लीट करनी चाहिए, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो सबसे पहले फर्स्ट रॉ की बात करते हैं। यूनिट सोल्ड मेरे पास क्वांटिटी दे रखी है 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, TR दे रखा है। फर्स्ट लेवल पर सबसे पहले मैं इसी रॉ को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। AR का फॉर्मूला TR अपॉन Q होता है, और MR का फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1 होता है। लेकिन सिंपल सी बात, फर्स्ट यूनिट पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू तीनों ही सेम होते हैं, तो मैं तीनों ही पुट कर दूंगा 20, 20। अब इसके बाद जब मैं बात करता हूं तो सेकंड यूनिट की बात करता हूं। सेकंड यूनिट पर मुझे AR गिवन है, कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा। तो सेकंड यूनिट पर मुझे AR गिवन है जो 18 है। इस 18 से मैं TR और MR निकाल सकता हूं, क्योंकि TR का फॉर्मूला AR से बनता है, AR इंटू Q। तो मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके 36 निकाल सकता हूं। और इसी तरीके से मैं मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1 है, तो मैं अगला माइनस पिछला करके इसे भी निकाल सकता हूं। तो 36 में से 20 को घटाऊंगा तो 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा ये दूसरा पॉइंट भी, दूसरी रॉ भी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी रॉ के बाद अब मैं बात करता हूँ थर्ड रॉ की। थर्ड रॉ पे जब मैं आता हूँ तो मेरे पास सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है।
और मार्जिनल गिवन होने पर सीधे दिमाग में ये बात स्ट्राइक होनी चाहिए कि मार्जिनल गिवन है तो टोटल निकाल लो। मार्जिनल जोड़ते जाओ, टोटल निकालते जाओ। मतलब 20 से टोटल 20, 16 जोड़कर 36, तो इसी तरीके से 12 जोड़कर यहाँ पर हमारे पास 48 आ जाएगा। ठीक है, और जब टोटल रेवेन्यू आ जाता है तो उसके बाद हम एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हैं, TR अपॉन Q। तो 48 को 3 से भाग कर दूंगा तो 16 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आगे चलेंगे। तो आगे TR गिवन है। TR जब गिवन हो तो क्वेश्चन बहुत आसान है। मेरे पास क्या, एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए TR को Q से भाग करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो इस तरीके से। और जब मैं मार्जिनल रेवेन्यू की बात करता हूँ तो मार्जिनल रेवेन्यू TR का अगला माइनस पिछला। 56 में से 48 माइनस करने के बाद 8। ठीक है, इसके बाद फिर जब मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो अगली सिस्टम में फिर मेरे को मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है। मार्जिनल रेवेन्यू देखते ही एक बात दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि अगर मार्जिनल गिवन है तो टोटल निकल जाएगा। मार्जिनल जोड़ते जाओ, टोटल निकालते जाओ। 20 में 16 जोड़े थे 36, फिर 12 जोड़े थे 48, फिर 8 जोड़े थे 56, फिर 4 जोड़ूंगा तो 60। ठीक है, और एवरेज निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 12। अब इसी तरह से फिर से मार्जिनल दे रखा है 0, तो मैं इससे फिर से टोटल निकाल लूँगा। 60 में 0 जोड़ूंगा तो 60, और 60 को 6 से डिवाइड करने के बाद 10। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ नहीं करना है। पहली बात, हम रॉ वाइज चलेंगे सारे क्वेश्चंस में। हमें हर रॉ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया होगा जिससे हमें ये क्वेश्चंस निकालने में आसानी होगी, बट वो चीज़ देखनी है और उसके फॉर्मूले मुझे पता होने चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज प्राइस मतलब P भी मिसिंग है, इसमें भी मिसिंग है, Q में भी मिसिंग है, और TR और MR दिया है मुझे। प्राइस एक्चुअली में एवरेज रेवेन्यू होता है तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बट Q निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला नहीं पता है। तो TR का फॉर्मूला मुझे पता है कि TR प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी निकालने के लिए TR को Q से डिवाइड, P से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये फॉर्मूला पता चल जाता है कि कभी भी अगर Q मिसिंग है तो वो TR डिवाइडेड बाय P करके निकाला जा सकता है, और इसी तरीके से अगर P मिसिंग है तो वो TR डिवाइडेड बाय Q करके निकाला जा सकता है। और TR का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, या तो P इंटू Q होगा या फिर समेशन MR होगा। MR जोड़ते जाओ, TR निकालते जाओ। और MR का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो TRN माइनस 1। TR का अगला माइनस पिछला, जो फर्स्ट लेवल पर हमेशा सेम रहता है। अब मैं अगर पहली बात करूं तो मेरे पास फर्स्ट रॉ की बात करते हैं तो क्वांटिटी मिसिंग है, और क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले मैं TR को P से भाग करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास TR भी है और P भी है, तो TR को P से डिवाइड करने पर आउटपुट आ जाता है 1। और फर्स्ट यूनिट जब मुझे पता चल जाती है तो फर्स्ट यूनिट पर TR, MR, AR, प्राइस सब इक्वल होते हैं, इसीलिए MR भी 7 ही होगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट कंडीशन की बात करता हूं तो नेक्स्ट कंडीशन में मेरे पास Q है और मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है। मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है और टोटल रेवेन्यू और प्राइस निकालना है। तो इस कंडीशन की जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि मेरे पास MR है और मार्जिनल रेवेन्यू देते ही किसी भी चीज का मार्जिनल दे रखा हो उसे जोड़कर टोटल निकाला जा सकता है। तो TR जोड़ते जाओ, MR जोड़ते जाओ और TR निकालते जाओ। तो 7 में 3 जोड़कर TR आ जाएगा 10, जो पहले 7 था, फिर 3 जोड़कर हमने उसमें 10 निकाल लिया, तो ये भर गया। उसके बाद जब हमारे पास प्राइस निकालना है तो मैं TR को Q से डिवाइड कर सकता हूँ, जो मेरे पास इजीली दे रखा है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5। इसके बाद जब मैं थर्ड रॉ की बात करता हूँ तो मेरे पास फिर से क्वांटिटी और MR मिसिंग है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए TR को